राम राम। प्रयागराज के महाकुंभ में हर कोई उस अमृत की बूंदों का रसपान कर लेना चाहता है। हमारा तो अपना शहर है, हमारे लिए तो प्रयागराज हमेशा ही अमृत जैसा रस देता है, वही ऊर्जा देता है। तो हम वो ऊर्जा पान करने अक्सर निकल जाते हैं। 11 जनवरी को हमने तय किया कि वंदे भारत से प्रयागराज जाएंगे और 11, 12, 13 3 दिनों तक रहेंगे। 13 को वहाँ पौष पूर्णिमा को स्नान करेंगे। स्नान किया भी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो देश दुनिया में, हमारा जो सामाजिक परिवार है, जो लोग प्रयागराज जा नहीं पा रहे हैं, जो जाएंगे भी, उन दोनों लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि हमारी ट्रेन बहुत देर हो गई, जो 6 बजे सुबह वंदे भारत चलनी थी, तो वो रात में 3:30 बजे मैसेज आया कि 9:30 पर चलेगी। हालांकि ट्रेन नई दिल्ली के जंक्शन से निकली 9:55 के बाद और फिर वो आराम से चली। शाम करीब 6 बजे हम प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ये नया बना प्लेटफॉर्म है और प्रयागराज स्टेशन पिछले कुछ समय में सिर्फ इसका नाम नहीं बदला है इलाहाबाद जंक्शन से, इसका जो पूरा कायाकल्प हो गया है। और जैसे यह स्टेशन दिख रहा है, ऐसे ही पूरा शहर इस वक्त चमकता हुआ, सफाई पूरी तरह से, और आपको कहीं भी जरा सा भी कोई मुश्किल नहीं दिखेगी। ये स्टेशन है, स्टेशन पर भीड़ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ट्रेनें आती रहती हैं, रेलगाड़ियां आती रहती हैं और किसी भी वक्त अब कोई प्लेटफॉर्म एकदम से खाली नहीं रहता है। अब खाली जो रहता भी है उसकी एक वजह है, क्योंकि 11 जनवरी ही वो तारीख थी जब प्रयागराज आने वाली ट्रेनें, जिनको प्रयागराज में समाप्त होना था, यानी उनकी जो जर्नी थी वो टर्मिनेट हो जानी थी, एंड हो जानी थी, ऐसी सभी ट्रेनें, चूंकि वंदे भारत से मैं आया और इसको आगे वाराणसी तक जाना है, तो इसलिए ये यहाँ से आगे गई और प्रयागराज जंक्शन तक आई। लेकिन जो ट्रेनें सिर्फ प्रयागराज आकर रुक जाती हैं, वो यहाँ अब नहीं आती हैं। और देखिए, ये जो नए फ्लाईओवर बने हैं, अब ये भी एक व्यवस्था, ये अभी ही मैं बता देता हूँ कि 1 नंबर से ही एंट्री है, यानी सिटी साइड से, और सिविल लाइन साइड से एग्जिट है। तो मैं जो भी ट्रेनें हैं वो वंदे भारत के या जो ऐसी ट्रेनें जो आगे जानी है उनके अलावा प्रयागराज जंक्शन नहीं रुकेगी। कोई सूबेदारगंज रुकेगी, दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें, कोई नैनी और छिवकी रुकेगी, कोई उधर बनारस की तरफ से आने वाली ट्रेनें रोक दी जाएंगी, कोई ट्रेन होगी जो फाफा मऊ रोक दी जाएगी। ये मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर निकला तो आप दीवारें देख रहे हैं, चमकता हुआ स्टेशन, साफ सुथरी जमीन, प्लेटफॉर्म, और बाहर चूंकि 11 जनवरी की ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो वीडियो मैंने बनाई वो 11 जनवरी की है, तो तब तक पौधे लग भी रहे थे, क्योंकि कुंभ 13 जनवरी से शुरू होना था। और आप अगर देखें तो दीवारों पर, आप उसको चित्रकारी कह लें, आप उसको सांस्कृतिक, जो एक कहते हैं ना कि पहचान के तौर पर, उससे कह लें। और ये सिर्फ एक दीवार का मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पूरे प्रयागराज में जो हमारी बहुत शानदार जो व्यक्तित्व हैं, जो शहर के बड़े बड़े लोग थे, साहित्यकार, कलाकार, नेता, अभिनेता, उन सब के चित्र आपको दीवारों पर मिलेंगे। इसके अलावा भी जितने तरह की भी आर्ट होती है, मतलब मिथिला आर्ट से लेकर जितने तरह की आर्ट होती है, जितने तरह की कलाकारी होती है, उसका भी संगम आपको प्रयागराज में मिलेगा। यानी सिर्फ इतना भर नहीं है कि प्रयागराज में आपको गंगा मां का दर्शन करने और स्नान करने वालों का संगम है, हर तरह का संगम, तो कला का भी संगम है। ये देखिए, कृष्ण राधा का चित्र आपको दिखेगा, मतलब हर तरह के चित्र आपको दिखेंगे। और शहर पे, अब जैसे इस स्टेशन के सामने की मैं बात करूं, पहले ये हिस्सा होता ही नहीं था, फिर 6 नंबर प्लेटफॉर्म बना, नया बना, तो ये हिस्सा बना, और पहले ये एक हिस्सा था सड़क का, अब ये 2 हिस्सा हो गया है। सड़क का 2 हिस्सा हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 है पूरा, मैं जहां से निकला, और फिर ये अभी जहां ये गाड़ी जो आ रही है, जहां ये डिवाइडर खत्म हो जाएगा, यहां प्लेटफॉर्म नंबर 6 खत्म हो जाएगा। वैसे तो देश के जो स्टेशन हैं जिनका बहुत बड़ा कायाकल्प होना है, यानी बड़े परिवर्तन, बिग चेंजेस जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेजर अपग्रेडेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो लिखा हुआ भी दिखेगा। ये देखिए, जो पीले रंग का टीन से ढका हुआ है, तो ये मेजर अपग्रेडेशन वर्क एट प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए क्या सुंदर लग रहा है, तिरंगा सभी जो बिजली के खंभे हैं उस पर लहरा रहा है, चमक रहा है। ये पहले की एंट्री हुआ करती थी, जहां अब फन गेमिंग जोन हो गया है।
यानी बच्चों के लिए, लोगों के लिए खेलने के लिए फन गेमिंग जोन हो गया। वरना पहले यहीं से एंट्री हुआ करती थी सिविल लाइन साइड से, अब वो एंट्री का दूसरा रास्ता है। ये जो होटल दिख रहा है इसके बगल से, यहां जो छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना स्लीपिंग पॉड्स भी रखे हुए, लिखा हुआ ना मेजर अपग्रेडेशन ऑफ प्रयागराज जंक्शन, ये लिखा हुआ है। अब यहां से हम बाहर निकले, ये फन स्पेस गेमिंग जोन एंड कैफे, यहां से हम बाहर निकले तो अब हम सिविल लाइंस की साइड हैं। यानी सिविल लाइंस जिसको सबसे व्यवस्थित तरीके से हम जानते हैं, जो शहर का सबसे पॉश इलाका है, और वहीं पर प्रयागराज का नगर निगम भी है। पहले तो नगर निगम की बिल्डिंग तो बड़ी पुरानी थी, बड़ी शानदार थी, लेकिन अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मैं स्टेशन से जरा निकल जाऊं क्योंकि अभी तो मैं स्टेशन का ही आपको दिखा रहा हूं। और देखिए इतना साफ सुथरा इस समय में। अब मैं निकल गया प्लेटफॉर्म नंबर 6 से और स्टेशन से बाहर निकल गया। अब ये सिर्फ एग्जिट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन पकड़ने जाएं तो सिटी साइड जाना पड़ेगा 1 नंबर, इधर से एंट्री नहीं होगी, चाहे आपकी ट्रेन छूट जाए कितनी भी जल्दी में हो। ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। खंभों पर आप देखिए प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, कहीं तीर धनुष है, कहीं गदा है, कहीं कुछ और है। अब ये नगर निगम के ठीक सामने ये सिविल लाइंस का थाना है, सीओ सिविल लाइंस यहीं बैठते हैं। अब तो खैर कमिश्नरी हो गई तो एसीपी डीसीपी होंगे। अब ये नगर निगम प्रयागराज, पीछे देखिए चमकती हुई सी बिल्डिंग है, पुरानी वाली, नया जो निर्माण कार्य है, और क्या सुंदर शानदार नगर निगम प्रयागराज। और कितना सुंदर पार्क बना दिया है। जो फुटपाथ हैं एकदम चमक रहे हैं, उनकी जो आभा है वो चमक दमक बिखेर रही। हर पेड़ भी आप देखिए, जब इतनी सुंदर तरीके से वहां लाइटिंग हो गई है तो उसका भी एक अलग तरह का एक जिसको कहें कि दिखता है कि कैसे कोई चीज चमक निखर आती है। अब ये बीच में जो लोग वहां जानते हैं ये पत्थर गिरजाघर है। तो चूंकि प्रयागराज में तो सब कुछ है ना, अंग्रेज लंबे समय तक रहे, तो सिविल लाइंस में उन्होंने, तो ये पत्थर गिरजाघर है। यहाँ जब क्रिसमस के समय बड़ी सजावट होती है, तो आज तो पूरे शहर में ही सजावट है। तो स्टेशन से निकले नगर निगम के सामने से और यही घूमते हुए अब हम सिविल लाइंस की तरफ से जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि उधर का रास्ता पकड़ेंगे, लेकिन अब मुझे लगा कि सिविल लाइंस की तरफ से चलते हैं, थोड़ा आपको शहर की वो चमक दिखाते हैं। वैसे सिविल लाइंस हमेशा चमकता रहता है, लेकिन दुकानें कैसे हुई, ये 19 वाले कुंभ में हुआ था। 2019 के कुंभ में ये सड़कें बड़ी हुई, फुटपाथ नए बने, बिजली के पोल नए लगे, खंभे अलग तरीके से लगे, और उसमें अलग अलग तरीके के प्रतीक चिन्ह हैं, वो आपको दिखेंगे। दुकानों को भी कलर स्कीम दी गई, यानी जिस रंग से आप करेंगे तो एक लाइन से दुकानें। और कितना हरा भरा है हमारा शहर प्रयागराज, देखिए पेड़ एकदम दिख रहे हैं। आप सिविल लाइंस की सड़कों पर चलते हैं तो पेड़ आपको दिखेगा, दोनों तरफ से पेड़ ढके हुए हैं, और ये हमारा शहर है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये पूरा सब भरा हुआ होगा, प्रतिदिन स्नान पर्व के एक दिन आगे पीछे तो निश्चित तौर पर वैसे भी भरा हुआ होगा। अब ये वहाँ जो सिविल लाइंस में हम जा रहे हैं तो सिविल लाइंस की आपको इमारतें दिख रही हैं, अलग अलग जो रेस्टोरेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फूड कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग तरह से जो परिधान की दुकानें हैं, सब यहाँ आपको दिख रहा है। कितना सुंदर आपको ये पूरा शहर सजा हुआ दिख रहा है। पुराना वाला जो जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत पुराना, जब गिने चुने सिनेमा हॉल होते थे, तो ये है वो पैलेस सिनेमा हॉल जो आपको दाहिने तरफ चमकती हुई बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पैलेस सिनेमा हॉल है। और मतलब ये एक तरह से कहेंगे जैसे पैलेस बड़ा मशहूर है, ऐसे ही वहाँ 2 रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर हुआ करते थे, तंदूर और एल्चिको। तो वैसे एक हॉट स्टफ भी था जहाँ पिज़्ज़ा तब मिलता था, पहली बार मैंने पिज़्ज़ा वहीं खाया था। तो ये एल्चिको रेस्टोरेंट आ गया। आप अगर चूँकि दाहिने बाएं दोनों तरफ आप देखिए तो आपको इमारतें चमकती हुई सी दिखेंगी। ये एल्चिको है जो बाएं आपको ऊंची इमारत दिख रही है। अब तो एल्चिको का स्वरूप ही बदल गया। पहले तो एल्चिको मतलब सिंगल स्टोरी छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, और अब हम सुभाष चौक से मुड़ गए। अब ये आप देखेंगे तो फिर से आपको ये पूरी जितनी इमारतें हैं, दिन में आप जाएंगे ना तो इनकी जो कलर स्कीम है, यानी जो रंगों का संयोजन है, वो आप देखेंगे तो आपको एक जैसा नजर आएगा, कुछ भी अलग नहीं। और देखिए हर जगह अलग अलग तरीके से, यानी ये तय किया गया होगा कि यहाँ ये लाइट लगाई जाएगी, इस पे ये प्रतिकृति बनाई जाएगी। जब आप कुंभ में घूमने जाएंगे इस शहर में तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ बदला है। 2019 में बदला था। अब चौराहे भी आप देखिए, वैसे चौराहों को आपको मैं अलग से कभी अवसर मिला तो मैं प्रयागराज शहर के चौराहे दिखाऊंगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के चौराहों के अलावा देश के किसी और शहर का चौराहा हमारे शहर प्रयागराज के मुकाबले आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको मैं बता दूं।
वैसे तो हमारा शहर है ही अनोखा, ऐसा तो दुनिया में कोई शहर है नहीं। तो विश्व में अकेला ऐसा शहर है जहाँ दुनिया खींची चली आती है। सबको लगता है कि बस गंगा जी के दर्शन हो जाए, किसी तरह से स्नान हो जाए। और उस शहर में जिसको हम कहते हैं ना कि विजडम, ज्ञान, बुद्धि, उसका सम्मान है, पैसे का सम्मान नहीं है। वैसे तो पैसा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बगल की दुकानें हैं, आप देखें तो समझ में आएगा, किसी भी बड़े से बड़े मेट्रो शहर की दुकानों से ये कमजोर दुकानें नहीं हैं। और मैं आपको कहा ना कि चौराहे सब एक से एक बन गए, ऐसे खूबसूरत चौराहे हैं और सबकी डिजाइनिंग की गई है। मतलब उस लिहाज से ऐसा नहीं होगा कि यूं ही अनायास बना दिया गया है, सबका कुछ ना कुछ पीछे उसके कोई मकसद है। हर चौराहे का अपना एक विशेष स्थान है। और यहां से हम जिसको कहते हैं ना कि शहर का वो इलाका जहां धीरे धीरे हम यहां से आगे जाके मुड़ेंगे और लोक सेवा आयोग के सामने से चलेंगे। एक तरह से कहें तो मेरा घर चूंकि दारागंज है, तो यही मेरे घर जाने के लिए रास्ता है। वैसे तो कई और रास्ते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये रोबोट वाला चौराहा है, रोबोट देखिए बना हुआ है चौराहे पर। तो वैसे तो कई रास्ते हैं सिविल लाइंस स्टेशन उतरने के बाद हमारे घर जाने का। अब ये चौराहा देखिए क्या सुंदर रोशनी से नहाया हुआ है। और चूंकि महापुरुषों की प्रतिमाएं भी हैं, अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं वो हैं। देखिए सामने वाला चौराहा भी बड़ा सुंदर सजा हुआ है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, जिससे कि लोक सेवा आयोग होते हुए बालसन चौराहा होते हुए, जो बालसन अब नहीं रहा, हम लोगों के मुंह से अभी भी बालसन निकलता है, अब वो महर्षि भारद्वाज चौराहा हो गया है। और उसको तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ऐसा चौराहा तो पता नहीं दिल्ली या चंडीगढ़ में या कहीं और है क्या। क्या सुंदर बन गया है वो। 2019 में वो बड़ा किया गया था और 2024 के बाद उसकी सूरत पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, चूंकि बीच बीच में कहीं कहीं रेड लाइट होगी तो वीडियो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, वरना तो ये इसमें कोई ऐसा एडिट नहीं किया गया। अब ये देखिए, ये बड़ा चौराहा है, इसको धोबी घाट चौराहे के नाम से जानते थे, अब इसका नाम कुछ और बदल गया होगा। ये देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ है ये चौराहा यहाँ पर। और जिसको कहते हैं ना कि हर चौराहे का अपना महत्व, अपना विशेष स्थान है। अब हम यहाँ से मुड़ गए और ये देखिए बटरफ्लाई, तितलियाँ उड़ रही हैं चौराहे पर। ये यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और लोक सेवा आयोग के सामने से होते हुए वो बालसन की तरफ हम चलेंगे। अब ये शहर की खूबसूरती देखने के बाद भला कोई रुक पाएगा? तो जो आए हैं यहाँ उनके लिए नया कुछ देखने को मिलेगा, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबके लिए है, उनके लिए भी जो प्रयागराज कुंभ में आ चुके हैं या आने वाले हैं। और मैं एक बात और बताऊँ आपको, मैं भी सिर्फ आपको एक हिस्सा, शायद 10% भी नहीं, मतलब बमुश्किल 10%, ये लोक सेवा आयोग वाला चौराहा है, ये इधर का हिस्सा। अब मेरे राइट जो है ये पूरा लोक सेवा आयोग ही हो गया वो। और अब हम उसी पर आगे बढ़ते हुए, और अब यहाँ से मेरे बाएं जो है वो हिंदू छात्रावास है, दाहिने जो हाथी पार्क हम लोग कहते थे, अब वो सुमित्रानंदन पंत पार्क हो गया है मेरे ख्याल से। ये देखिए ये चौराहे हैं जो, और उसके बगल में वो स्कूल हैं, वहाँ का प्रतिष्ठित स्कूल है। तो अब ये मेरे दाहिने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और बाएं जो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसका विज्ञान संकाय, साइंस फैकल्टी। तो ये दाहिने आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। बड़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, मूछें ऐंठते हुए। और ये देखिए ये हमारी साइंस फैकल्टी, देखिए थोड़ा उसका शिखर दिख पाए, गुंबद शिखर, तो मैं आपको दिखा पाऊँ, ये थोड़ा ही दिख पाए क्योंकि पेड़ इतने हैं ना, बहुत घना है हमारा शहर, इतना सुंदर और इतना पर्यावरण के लिहाज से। ये देखिए अब आपको ये पूरा चमकता हुआ से दिख रहा है, आपने देखा ना। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आपको दिखा दिया मैंने, साइंस फैकल्टी है, तो साइंस आर्ट, और देखिए सब अलग अलग लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ जब आप जाएंगे ना तो मेले के समय में जाएंगे, वैसे जहाँ मैंने दिखाया था वहीं पर आपको पंडित जी की चाट की दुकान है, तो मेला घूमने आए तो वहाँ भी आइए। अब हम पहुँच आए बालसन जो नाम से मशहूर था, भारद्वाज चौराहा। ये भारद्वाज आश्रम पार्क है जो लेफ्ट में झुका, क्योंकि जब मैं गया तो एक कुंभ बन रहा था, अब ये घड़ा पूरा बन गया है। और ये है वो बालसन का चौराहा, शानदार, ये अलग अलग रोशनी रंगों की बिखरती रहती है इस चौराहे पर। बहुत बड़ा चौराहा बन गया है, पहले भी ये बड़ा था लेकिन अब बहुत बड़ा बन गया है। और ये महर्षि भारद्वाज की भव्य दिव्य प्रतिमा जो 2019 में लगी थी। अब हम
शहर के आखिरी कोने यानी हमारे अपने घर दारागंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो फ्लाईओवर है, रेलवे ओवरब्रिज है, और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इसको बनवाया। 2 रेलवे क्रॉसिंग वो इससे आप पार कर गए, कोई मुश्किल नहीं। 2 रेलवे क्रॉसिंग अब पूरी तरह से आप पार करके पहुंच जाएंगे बख्शी बांध पर। उसके बाद कुंभ क्षेत्र ही शुरू हो जाता है। वैसे तो कुंभ क्षेत्र अगर जो लखनऊ की तरफ से आएंगे तो फाफामऊ से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कुंभ क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब यहां से हम नीचे उतरेंगे, बख्शी बांध पार करेंगे और फिर वो इलाका हो जाएगा दारागंज मोहल्ला, जो कुंभ क्षेत्र के सबसे नज़दीक है, हमारा अपना मोहल्ला है। और वैसे तो ये मैंने इसीलिए 11 तारीख का ये वीडियो बनाया जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं वो मैं दिखा सकूं, वरना इतना स्मूथ तरीके से, इतनी आसानी से, इतने सरलता से तो यात्रा इस वक्त हमारे शहर में हो नहीं सकती। और हमारा शहर का वो दुनिया भर का शहर है भाई, हमारा तो हो नहीं सकता, सबका शहर है वो। तो यहाँ से हम अपने घर दारागंज गए और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोग निकले यात्रा के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर है जब तक पूरा जो हमको ये ज़रूरी था समझना कि प्रयागराज कैसे बदला है कुंभ से। अभी जब यहाँ से हम दारागंज पहुँच जाएंगे तो हम पहुँचे घर, और घर पहुँचने के बाद फिर हम तैयार व्यार हुए और उसके बाद हम निकल गए। चूँकि देर हो चुकी थी, ट्रेन की यात्रा बड़ी लंबी हुई थी, लेकिन प्रयागराज पहुंचकर तो सारी थकान, सारी जितने तरह की कुछ भी चिंता मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हाँ, तो वो आनंद आ जाता है, फिर कोई आवश्यकता होती नहीं है मुझे। तो हम घर पहुंचे, पुनः तैयार हुए और देर शाम खाना वगैरह खा के हम लोग निकल पड़े कि चलो संगम तक तो जाएंगे। और भला हुआ कि हम 11 को संगम चले गए। उस वक्त भी प्रतिबंध लग गए थे, लेकिन फिर भी आसानी हुई। और जब हम घर से निकले तो हमारा पहला पड़ाव था नाग वासुकी मंदिर। ये 2019 के कुंभ में इसका जीर्णोद्धार हुआ। ये पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके सामने जो सड़क है वो अच्छी शानदार बन गई है, और अब तो गंगा पथ पूरा रसूलाबाद घाट तक बन गया है। लेकिन ये देखिए नाग वासुकी मंदिर है, शाम का वक्त है, ये सीढ़ियाँ देखिए और ये सुंदर आपको रोशनी होती हुई दिखेगी। शिवलिंग बना हुआ है, अलग अलग तरह की प्रतिकृतियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत भव्य दिखता है। और मुझे नहीं लगता कि कुंभ पर इतने बढ़िया तरीके से शहर और कुंभ दोनों को दिखाने वाली कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री अभी तक आपने देखी होगी। अब इसको देखकर आप कम से कम इन जगहों पर तो जाना जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूं मात्र 10% भी नहीं दिखा पा रहा हूं, हो सकता है और कम 5% या 2% में दिखा पा रहा हूं, क्योंकि कितना दिखाऊंगा, मतलब इतने समय में तो इससे ज़्यादा तो दिखाना संभव है नहीं। ये भगवान शंकर विषपान कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर बना हुआ है। और इसके बाद हम चल पड़े संगम की ओर। लेकिन संगम से पहले, अब यही वो नया रास्ता है नाग वासुकी के लिए, ये नाग वासुकी के सामने से संगम तक के लिए। तो ये हम लोग कहते थे कि हमारे यहाँ का मरीन ड्राइव बन गया। तो ये तो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अब तो 10 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव हो गया है। तो हम मुंबई से किसी मामले में अब कमज़ोर रहे नहीं हैं। हाँ, तो मैं यहाँ से अब आपको थोड़ा सा, जो जब ये चलेंगे हम तो ये दोनों तरफ है, इधर ये एकदम सुनसान वीरान उजाड़ रहता था, पुराने मोहल्ले कुछ लोग रहते थे। अब इस जगह पे देखिए होटल्स भी तैयार हो गए हैं, धर्मशालाएं भी अच्छी अच्छी बन गई हैं। कुछ लोगों को इसी से हमेशा के लिए अभी जीवन यापन होगा। माघ मेले के समय में होगा, कुंभ के समय में होगा। वैसे भी कोई गंगा नहाने आए तो इससे बढ़िया जगह भला क्या होगी। और अब चूंकि ये बढ़िया ऊंची सड़क बन गई तो अब ये डूबता भी नहीं है बाढ़ में। अब कितनी भी बारिश हो जाए, देखिए मेरे बाईं तरफ वो पूरा कुंभ क्षेत्र है। हालांकि जो बाईं तरफ आपको दिख रहा है उसमें भी एक हिस्सा दिख रहा है, उसके बाद पांटून पुल पार करके दूसरे हिस्से में जाना पड़ेगा। 24-25 सेक्टर में बटा हुआ है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले दशाश्वमेध घाट, गंगा मैया के किनारे में खड़ा हूँ और मेरे पीछे तो आपको ये पूरा कुंभ क्षेत्र दिख रहा है। अभी अगले 1 महीने तक यहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे। कुछ उस अमृत की बूंदों की कल्पना के लिए आएंगे, कुछ जीवन संसार समझने आएंगे, कुछ मेले का हिस्सा बनने आएंगे, कुछ अपने तरह से आध्यात्मिक सुख लेने आएंगे। कुछ को लगेगा चलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा मैया में डुबकी लगा लेते हैं, इतने से ही बात बन जाएगी। लेकिन ये जो प्रयाग का कुंभ है
और इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें बदली हैं, इस बार कायाकल्प हुआ है यहाँ का। यानी कुंभ जो ये संगम की रेती पर है, ये तो बदलता नहीं है, क्योंकि इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई रियल एस्टेट की प्लॉटिंग नहीं कर सकता है। ये तो पूरा गंगा का पार्ट हो जाता है, मतलब बारिश में ये पूरा गंगा का कछार हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ एकदम वो भर जाएगा। लेकिन अब कुंभ के समय क्या क्या है, तो वैसे तो कुंभ में आप देख रहे हैं आने जाने के लिए पांटून पुल बने हुए हैं, ऐसे 30 पांटून पुल हैं। लेकिन ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मैं आपको अब यहाँ की विशेषता बताता हूँ। ये प्रयाग में कुंभ के पीछे जो सबसे बड़ी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, चारों वेदों की प्राप्ति की, तो यहीं पर उन्होंने यज्ञ किया था। और युधिष्ठिर भी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था। लेकिन वो जो दोनों यज्ञ हैं, उन यज्ञ के लिए अगर जो कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ, यानी एक अश्वमेध यज्ञ कैसा होता है, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर, तो वो यहाँ किया उन्होंने। और ये जो है दशाश्वमेध घाट, ये आपको दिख रहा है पीछे, ये सीढ़ियाँ जो जाती हुई दिख रही हैं, उसके ठीक सामने जो पीपल का पेड़ बड़ा दिख रहा है, वो दशाश्वमेध मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर का स्वरूप है, शिवलिंग है। और ये अभी तक कच्चे घाट हुआ करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब आप देखिए तो ये 2 और वो 3 और सबसे किनारे वो दिख रहा है 4। ये 4, इसको आप कुंभ तक तो सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये आरती के लिहाज से और आने वाले समय में जैसे आप हरिद्वार में पक्के घाट पर आरती देखते हैं, वैसे ही यहाँ भी आप आरती होती हुई देखेंगे। और ये पूरा दशाश्वमेध घाट जो पक्का बना दिया गया है, इसकी सीढ़ियाँ आप गिने तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक, ये पूरा कच्चा घाट हुआ करता था, बालू की रेती वैसा घाट हुआ करता था। और यहीं पर लोग नहाते थे। और कितने माघ मेला, कितने कुंभ मेला, सब कुछ बीत गया, लेकिन ये जस का तस रहा। तो अगर कोई पूछे कि क्या कुछ बदला है, हर 12 वर्ष पर कुंभ होता है, हर बार व्यवस्था होती है, हर माघ में व्यवस्था होती है, लेकिन कैसे इस शहर को स्थायी क्या व्यवस्थाएं मिली हैं, क्या कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, ये भी आपको देखने को मिलता है। और आप सोचिए कि क्या दिव्य दृश्य होगा जब यहाँ पे आरती होने लगेगी और सब एक साथ बैठे हुए होंगे। सामने दशाश्वमेध मंदिर है, उसके बगल में राजा टोडरमल का किला है, उसके बगल में एक पत्थर से बनी हुई बड़े गणेश जी की प्रतिमा है। और ये दारागंज का प्राचीन मोहल्ला, यानी आप प्रयागराज आते हैं तो दारागंज जो सबसे प्राचीन मोहल्लों में है, दारागंज है, कीटगंज है, ये जो बलुआ घाट है, जो प्राचीन मोहल्ले हैं यहाँ के, तो यहाँ और इसके पूरे किनारे किनारे गंगा जाती है जो आगे संगम तक जाती है। तो ये सुंदर भव्य घाट बना है। और बाकी तो कुंभ का जो पूरा आनंद है वही है। नीचे आप देख रहे हैं, ये आगे नीचे और सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ तक तो ये है ही हैं। तो लोग नहाने आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक ये पानी चढ़ेगा वहाँ तक लोग रहेंगे। बाकी इस कुंभ की रेती पर अगले 1 महीने लोग आएंगे। तो दशाश्वमेध घाट अब कुछ ऐसा दिखता है जो पहले कभी ऐसा नहीं दिखता। दशाश्वमेध घाट बना है दशाश्वमेध मंदिर के सामने। ब्रह्मा जी ने यज्ञ यहीं किया था, ऐसी मान्यता है। युधिष्ठिर ने भी 10 अश्वमेध यज्ञ, तो पृथ्वी पर पहला यज्ञ वो यहीं पर हुआ था। प्रयागराज की मान्यता, प्रयागराज का अनूठापन कई मायनों में है, उसमें से एक यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो चूँकि शाम हो गई थी इसलिए मंदिर के अंदर हम नहीं गए, ये मंदिर है वो, और इसीलिए मुझे लगा कि ये भी आपको दिखाना अवश्य चाहिए। और अब चलते हैं कहाँ, कुंभ क्षेत्र की तरफ। कुंभ क्षेत्र का ये पहला पार्क है। महाकुंभ नगर जो जिला है उसका पहला पार्क है। ये डॉल्फिन पार्क है, डॉल्फिन पार्क। तो डॉल्फिन बनी हुई है यहाँ, ये देखिए सामने डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन पार्क है। ये लिखा हुआ भी आपने देख लिया ना, मैंने इसीलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये पहले एक सड़क थी पतली सी, अब ये हिस्सा बढ़ाया गया और बीच में बहुत लंबा सा पार्क, यानी उस पार्क में लोग बैठ सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, इस तरह से जैसे डॉल्फिन है ऐसे और बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। और दोनों तरफ रास्ते होने से ये मतलब 1 वे, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा। तो पहले जो एक ही रास्ते पर दोनों आते जाते थे, और देखिए रास्ता भी कितना चौड़ा, ये देखिए बहुत चौड़ा रास्ता, और बाएं आपको कुंभ क्षेत्र नजर आ ही रहा है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं,
ये जो आपको पार्क के ऊपर जो ब्रिज दिख रहे हैं, तो पहले जो एक रेलवे का ब्रिज था वो बंद हो गया, अब नया ब्रिज शुरू हो गया है। अब उसकी कहानी अलग से मैं आपको बताऊंगा। और अब हम ये पहुंच गए कुंभ क्षेत्र में, देखिए कच्छप द्वार से, और हम प्रयास करेंगे कि सबसे सीधे रास्ते से संगम पहुंच पाए। हालांकि तब तक गाड़ी रोकी जाने लगी थी, ये पहला बैरिकेड हमको यहाँ मिला, हम फिर से हमने गाड़ी मोड़ी, फिर चल पड़े। अब अलग अलग जगह पर गाड़ी मोड़ते बताते हम चलते हुए पहुंच रहे हैं। प्रयास करेंगे कि संगम तक पहुंचे। तो हम पहुंचे संगम तक, और रास्ते में जो आपको द्वार दिखेंगे उससे भी समझ में आएगा, अलग अलग द्वार बने हुए हैं, अलग अलग जो कहें कि महत्व है प्रयाग का, उसके लिहाज से वो द्वार बने हुए हैं। और उन जगहों पर आपको ये भी दिखेगा कि जो सांस्कृतिक पहचान है वो शहर की आपको दिखेगी। और संगम के नज़दीक तो वैसे तो गाड़ी लेकर जाना 11 तारीख के बाद, उसके लिए बड़ा पास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ये देखिए एक और द्वार ये आ गया और हम यहाँ से ये घूम गए। अब हम ये संगम के रास्ते पर बढ़ चले। अगर हम सीधे जाते तो पांटून पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते, लेकिन हम ये संगम के रास्ते पर हैं। तो अब दोनों तरफ अलग अलग तरीके के टेंट हैं, अलग अलग लोग हैं। देखिए सूचना प्रसारण का है, और ये अलग अलग जो है वो जो कहें कि अपना अपना कैंप लोग लगाते हैं, तो वो भी लगा रखा है। तो ये आपको दिखेगा, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दिख रहा है, देखिए ये भी जो है। और चूंकि सबने अपना अपना लगा रखा है, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी अपना टेंट लगा हुआ है। और अब हम इससे आगे जो है वो संगम की ओर बढ़ेंगे, और संगम हम पहुंचेंगे उससे पहले, चूंकि हमें जानकारी है हम उसी शहर के हैं, तो पहले हम किला घाट आपको ले चलेंगे। क्योंकि किला घाट, वो जो वीआईपी घाट बना है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। खैर उसके बारे में विस्तार में आपको मैं उसमें बताऊंगा। तो ये आपको दोनों तरफ यहाँ जो पंडे हैं, जो प्रयागवाल सभा के लोग हैं, जो यहाँ नियमित तौर पर जो लोग होते हैं, अलग अलग दुकानें जो लगाते हैं पंडों की, और दूसरी जो दुकानें होती हैं, वो सब यहाँ आपको दोनों तरफ मिलेगी। ये वो स्थान है जो सबसे अधिक सुरक्षा वाला हो जाता है, सबसे अधिक चेकिंग वाला, सिक्योरिटी के लिहाज से वो स्थान हो जाता है। तो वो ये रास्ता है। और इसके जो दाहिनी तरफ है ना, वो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो अब हनुमत कॉरिडोर भी बन गया है। हालांकि रात का वक्त हो गया था, तो उसका मैं डिटेल में विस्तारित वीडियो नहीं बना पाया, आगे प्रयास करूंगा। अब देखिए बाएं जो जा रही है संगम जाएगी, और ये जो सीधा है ये किला घाट जाएगा, जिसको बैरिकेड लगा रखा था उस वक्त भी जाने नहीं दे रहे थे। फिर वही होता है जो कुछ बताना पड़ता है, थोड़ा स्थानीय होने का लाभ भी हम लोगों को मिला, और वो हम ये बैरियर खुला हमारे लिए। देखिए कुंभ में तो इतनी चीज़ें हैं और इतने स्थान हैं, नए बने हुए भी ढेर सारे, कि किसके बारे में बताएं, किसके बारे में चर्चा करें, कहाँ न करें। लेकिन कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे हमारे पीछे आपको जो दिख रहा है, तो यही वो किला है जिसमें अक्षयवट का वृक्ष है। और 2019 के कुंभ से, 2019 के कुंभ में इसको तब योगी जी ने खुलवाया था, नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय से कह के खुलवाया था। और सरस्वती कूप के भी दर्शन उसके भीतर होते हैं। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, स्नान किए थे, तो यही वो घाट है जिसको किला घाट के नाम से जानते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये जो गेट है, ये नया द्वार बना है, किला घाट का द्वार है। और इसको मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कहें तो जो बड़े पक्के घाट बने, उनमें एक दशाश्वमेध घाट और ये दूसरा किला घाट। तो नीचे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाऊंगा किस तरह से जो पूरा किला घाट है, ये एक स्थायी घाट बन गया है। कि दूसरा ये यहाँ पर जो स्नान करने के लिए जो पक्का घाट हो जाएगी, जो हो जाती है। और घाट की दूसरी तरफ देखेंगे तो वो पूरा शहर का दूसरा इलाका, यानी यमुना पार अगर कहें तो जो नैनी और अरेल, अभी के लिहाज से कहें तो टेंट सिटी भी उसी में है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा इलाका जो है वो किले के बगल ये घाट है। मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी होगी। और यहाँ पर जो पक्का घाट है पूरा, ये यहाँ से आप देखिए तो अब आपको समझ में आएगा कि ठीक दशाश्वमेध घाट, या कहें कि लगभग उतना ही बड़ा घाट है, या उससे थोड़ा छोटा होगा। और उस पार देखिए आप तो दिख रहा होगा, उधर बड़े बड़े आश्रम भी हैं, टेंट सिटी भी है, जो कहें कि स्वामी चिदानंद सरस्वती का परमार्थ निकेतन भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ से आप नाव भी लेना चाहें तो यहाँ से नाव भी आपको
आपको वो मिल जाएगी। और ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें लगभग अगर आपको देखेंगे तो ये सारे ये जो काम हैं, मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कुंभ भर के काम नहीं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ उसका उपयोग क्या होगा। तो जो कुछ लागत होती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको कैसे लोगों को, ये पूरा देखिए ये संगम तक ये पूरा गया हुआ है। अगर आप देखें तो ये खंभे जो लगे हैं उस पर लाइटें इस तरह से लगी, पहले भी लाइटें रहती थी, लेकिन अब ये जो पूरे खंभे पर लाइटें लगी हुई हैं ऊपर, जो बढ़िया एक ज़्यादा चमक वाली जो LED लाइट्स होती हैं जो अब लगती हैं, हर शहर में लगती है, तो ये आपको पूरे संगम में आपको दिखेगी। और इसीलिए इसको कहते हैं ना, कई बार जैसे कुंभ क्षेत्र में वो तारे जो है ज़मीन पर उतर आए हैं, कुछ इस तरह की है। और ये घाट के नीचे तक, तो अब आगे से यहाँ के लोगों को भी हर समय, और कुंभ के समय में तो ये बड़ा क्षेत्र ही है जहाँ आपको आसानी से स्नान करने को मिलेगा। और ये पूरा जो घाट है, यहाँ भी आपको एक तरह से कहें कि किसी भी वक्त शहर के लोगों के लिए एक नियमित तौर पर एक ऐसा ठिकाना होगा, ऐसा स्थान होगा जहाँ वो आकर बैठेंगे, थोड़ा गंगा यमुना उनको नहारेंगे, थोड़ा जो इस जगह का महत्व है, जो कहते हैं ना कि वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उसको थोड़ा सा अपने अंदर आत्मसात करेंगे। और बाकी कुंभ के समय में तो ये सब अच्छा लगता ही है, उसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये व्यवस्था कितना एक, जिसको कहें कि बड़े आयोजन के लिहाज से बड़ी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, पक्की व्यवस्था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है शायद हम उस तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे काशी में क्या है ना कि पूरे घाट, वहाँ भी दशाश्वमेध घाट है, यहाँ भी दशाश्वमेध घाट है, काशी में पूरे घाट वो पक्के हैं। तो अब चूंकि पक्के घाट हैं, उसके अगल बगल की पुराने राजा महाराजा उन सबके अपने किले हैं, अपने घर हैं, अपने हवेलियाँ हैं, अपनी धर्मशालाएँ हैं। और यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ सब कुछ कच्चा था। तो यहाँ सबसे पहले सरस्वती घाट पर पहला पक्का घाट बना था, और अब जो है दशाश्वमेध घाट और ये किला घाट, और भी शहर में एक दो ऐसे पक्के घाट बन रहे हैं। अरेल की तरफ पक्का घाट बना है। तो एक तरह से कहें तो धीरे धीरे ये एक नियमित स्थायी व्यवस्था के तौर पर भी ये घाट पक्के बनकर तैयार होंगे। वो हर समय के लिए होंगे। तो अगली बार जो कुंभ लगेगा या मेला लगेगा, तो कम से कम यहाँ के घाटों की व्यवस्था के लिए आपको अलग से बजट भी नहीं देना होगा। तो ये भी एक थोड़ा सा समझने की बहुत ज़रूरी बात है। और क्योंकि ये पीछे हमारे जो पूरा इलाका है, उस तरफ भी आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मुझे अवसर मिला तो शायद मैं उधर भी आपको ले चलूँगा, उनकी कुछ और कहानियाँ दिखाऊँगा। लेकिन बहुत ढेर सारे पार्क नए बने हैं, नए ऐसे इंस्टॉलेशन है जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था कुंभ की है। लेकिन जो घाट हैं जो पक्के बने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जब आप आएँ तो किला मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, और उससे थोड़ी ही दूर पर ये किला घाट। हालांकि यहाँ तक आना शायद स्नान पर्वों पर बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ इंतजाम होगा, यहाँ VIP लोग आ जाएंगे, क्योंकि VIP घाट यही होगा। तो VIP लोग आ जाएंगे, जो बड़े लोग आ रहे होंगे, जिनको जो प्रोटोकॉल वाले लोग हैं वो यहाँ आ रहे होंगे। तो बाकी लोग कितने लोग यहाँ आ पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन वैसे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किला घाट यानी किले के बगल वाला, जहाँ अक्षयवट वृक्ष है और सरस्वती कूप है। अब तो देखिए कितना सुंदर, इतनी सुंदर रोशनी है ना कि लगता है कि वहीं बैठ के निहारते रहिए। और इसी किले के बगल में ही वो हनुमत मंदिर भी है, लेटे हुए हनुमान जी वाला। तो हम लोग बाहर भी गए, थोड़ा फ़ोटो भी खिंचाई गई। आप भी अच्छी फ़ोटो खिंचा सकते हैं यहाँ, तो बहुत सुंदर है। तो किला घाट भी बढ़िया है और ये भी एक अच्छी जगह। मैं आपको सीधे सीधे इसलिए ले चल रहा हूँ ना, क्योंकि सीधा आप स्टेशन से उतरे संगम तक आना है तो यही रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। बाकी अलोपी बाग की तरफ से आ सकते हैं, तब दूसरा एक रास्ता होगा। लेकिन चूंकि हमारा घर भी दारागंज है तो हम उस रास्ते से आपको लेकर आए। तो अब ये पूरा रोशनी में नहाया हुआ है, चमक रहा है, और दिन में ये खुला भी होता है। 2019 से अक्षयवट वृक्ष और सरस्वती कूप, इनके दर्शनों की भी अनुमति मिल गई है। पहले वो बंद था, ये सेना के उसमें अधिकार क्षेत्र में आता है। तो उस वक्त बहुत इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी थी, रक्षा मंत्रालय को लिखना पड़ा था। प्रधानमंत्री चूंकि सीधे चाहते थे तो वो हुआ, और रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी। तो ये कितना सुंदर दिख रहा है ना, देखिए क्या शानदार किला है। ये देखिए क्या बढ़िया, जहाँ तक ये दिख पा रहा है वहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये किला
तो दिन में आप जाएंगे तो फिर इसके अंदर चले जाइएगा, रात में जाएंगे तो ये देख के। वैसे मैं कहता भी हूँ कि दिन में आप नहाने जाइए, रात में ये देखने जाइए। फिर वहाँ से हम फिर से लौट पड़े और अब हम जा रहे हैं संगम की तरफ। तो संगम घाट तक एकदम जाएंगे, संगम नोज, जहाँ आपको वो डी टाइप का दिखता है ना, हॉकी के डी जैसा, तो वो नया बनाया गया है। पहले होता था कि संगम थोड़ा ऐसे था, लेकिन अब वो पूरा वो डी बना दिया गया है, जिससे अधिक लोग संगम पर स्नान कर सकें। ये देखिए दोनों तरफ, मतलब आपको चौड़ी सड़क कितनी है वो दिखेगी, और संगम तक जाने का पूरा प्रबंध अच्छा है। संगम में हम दिखाएंगे क्या बदला है इस बार, वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारी गाड़ी ये चल पड़ी, और अब हम थोड़ा जहाँ पार्किंग जहाँ हो जाएगी उसके आगे तो जाएंगे नहीं, वो अंतिम पार्किंग है, यही जहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो इस पार्किंग पे गाड़ी हमने खड़ी की और फिर हम चले गए संगम पर। अब यहाँ भी सुन लीजिए क्या है। कुंभ में जो कोई भी स्नान करने के लिए आता है वो एक बार ये ज़रूर सोचता है कि ये जो यमुना और गंगा, इसका जो संगम है, और अदृश्य सरस्वती, जिसको माना जाता है कि सरस्वती यहाँ विराजमान है। वैसे प्रयाग के लोग थोड़ा लाइटर नोट पे हंसी मजाक में भी कहते हैं कि सरस्वती जो अदृश्य हो गई हैं वो इस शहर के लोगों के मन मस्तिष्क में बस गई हैं, इसीलिए थोड़ा आपको इलाहाबादी थोड़ा अंदाज में बोलता हुआ थोड़ा नज़र आएगा। और कहा भी जाता है ना कि यहाँ रिक्शे वाला भी थोड़ा सा जानकारी के लिहाज से, ज्ञान के लिहाज से वो भरा पूरा होता है। और ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये पीछे अगर आप देखें, पीछे दिख रहा होगा तो वो किला है, वही किला जहाँ अशोक स्तंभ है, वही किला जहाँ अक्षयवट कूप है, और वही किला जहाँ सरस्वती कूप भी, अक्षयवट वृक्ष है और सरस्वती कूप भी है, जो 2019 के बाद खुल गया। तो किले के बाद किला घाट है, और किला घाट से बमुश्किल 100 मीटर 150 मीटर मान लीजिए। तो ये आपको देखिए नावों पर झंडे लगे दिख रहे हैं। ये अभी तो खैर रात का वक्त है, तो अभी तो मैं चूँकि स्नान शुरू होने के ठीक एक रात पहले आपको दिखा रहा हूँ। जब स्नान जिस दिन होगा तो यहीं का एरियल व्यू लिया जाता है, जो पूरा आपको ये जो संगम नोज का जो क्षेत्र है, ये नावें लगी हुई, नावों के बाद वो जो थोड़ा सा कटा हुआ सा ये क्षेत्र दिख रहा है, वही संगम नोज, ये पूरा संगम नोज ही हुआ। और इसीलिए देखिए यहाँ ये पुआल पहिरा इसीलिए डाला गया है क्योंकि मिट्टी दबे नहीं, क्योंकि इतने लोग नहा नहा के आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वो स्थिरता यहाँ बनी रहे, इसके लिए है। और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा इंतजाम, सबसे ज़्यादा भीड़, हर किसी की जो इच्छा होती है ना वो यहीं आ जाए। वैसे एक सलाह मैं आपको दूं कि दारागंज मोहल्ले का रहने वाला हूं, यहीं का मैं हूं, तो सलाह मैं ये दूंगा, ठीक है अवसर मिले तो एक दिन किसी दिन यहाँ आ जाइए, लेकिन अगर स्नान पर्व के दिन आए हैं तो संगम आने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये संगम उस दिन तिल रखने की जगह नहीं होगी। प्रशासन का इंतजाम बहुत अच्छा है, घाट भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, बोरियां भी रखी गई हैं, लगातार हर तरह की सुख सुविधा भी होगी यहाँ, सुख तो नहीं कहेंगे, सुविधा होगी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है। लेकिन फिर भी कोशिश यही करिए कि अगर स्नान पर्व के दिन आ रहे हैं तो आप संगम आने की बहुत कोशिश मत कीजिए, प्रयास कीजिए कि उधर ही रह जाए। और देखिए मैं आपको अब ये दिखाता हूँ संगम पर इस तरह से ये जो आपको हट जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये दरअसल महिलाओं के लिए कपड़े बदलने का स्थान है, क्योंकि बार बार ये चिंता होती थी और पहले ये मुश्किल ज़्यादा बड़ी होती थी, अब धीरे धीरे उसको ठीक किया गया है। और मतलब इस तरफ ये कपड़े बदलने के लिए वो ऐसे बनाए गए हैं, उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो शौचालय बनाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ घाट के नज़दीक, सर्दियों का समय है, महिलाएं आती हैं स्नान के लिए, और स्नान घर का दुरुपयोग न हो इसलिए उनके नीचे वो जगह भी खुली छोड़ी गई है, जिससे वहाँ कोई और दुरुपयोग न हो। स्नान करके आए तो सिर्फ और सिर्फ उसका कपड़े बदलने में इस्तेमाल करना, नहीं तो बहुत से लोग गंदगी भी कर देते थे। प्रयागराज शहर का एक हिस्सा, नागवासुकी, चौराहे, सब कुछ दिखा दिया हमने, संगम तक ले गए, किला भी दिखा दिया। अब वापसी करते हैं, और ये देखिए जो रेलवे के पुल हैं ये भी सजे हुए हैं शानदार तरीके से, और हम अब इसी रास्ते से वापस होकर दारागंज पहुंचेंगे। अब दारागंज में ये ज़रूर है कि कच्ची सड़क पर उसको चौड़ा करना था, जो 2019 में भी रह गया और 25 के कुंभ में भी रह गया, जो बहुत ज़रूरी था। पता नहीं क्यों ये योगी आदित्यनाथ सरकार को दिखा नहीं, उनके अधिकारियों को समझ में नहीं आया। जो कुंभ का सबसे ज़्यादा मेले का जहाँ प्रभाव होता है वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत बनारस जैसी पतली सड़कें। अब ये देखिए आप, हम लौट रहे हैं, और वो नया वाला पुल था, ये पुराना पुल है, और इसके बगल में वो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, बहुत प्रतिष्ठा है इनकी। ये दारागंज स्टेशन ही जाता है, जो अब ख़त्म हो गया, अब दारागंज स्टेशन नहीं रह जाएगा।
तो ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक तरह से ये हम अपने घर फिर से लौट के पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ज़रूर आपको एक वहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा लगा दी गई है, जहाँ दारागंज का घाट के नज़दीक का जो चौराहा है ना। अच्छा, दशाश्वमेध अगर दिन में नहाने आइएगा ना, तो वहाँ बढ़िया जलेबी, दम आलू और दही, तो दही जलेबी और दम आलू वो ज़रूर निपटा के आइएगा। थोड़ा वो आनंद भी तो होना चाहिए ना। कहते हैं ना कि जो पेट है वो ना हो तो फिर तो मनुष्य बैठ ही जाए। तो ये इतना कुछ, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बदला है, क्या कुछ बदला है। देखिए, फिर हम उसी डॉल्फिन पार्क आ गए दूसरी तरफ से थे, लौट दूसरी तरफ से आ रहे हैं। मतलब इतना काम हुआ है ना, और ये स्थायी काम हो गए जो प्रयागराज के लोगों के लिए हर माघ में, हर कुंभ में काम आएंगे। अब आगे जो करना होगा, ये देखिए माँ सरस्वती की प्रतिमा है। अब यहाँ से हम जरा दारागंज में उस तरफ से, जिधर से हम अलोपी बाग की तरफ से आते हैं, वहाँ से फिर लौट रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रयाग घाट संगम स्टेशन है। ये पहले ये प्रयाग घाट ही हुआ करता था, तो वहाँ तक ट्रेनें आती हैं, कुछ कुछ बाकी रोक दी गई हैं। यहाँ से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। और ये हम अपने मोहल्ले में वापस आ गए, चमकता हुआ सा। तो हमको लगा पूरी यात्रा करा दें। ये हम अपने मोहल्ले में पहुँच गए। अब देखिए, थोड़ा यहाँ तो सकरा हो जाएगा और बाकी डिवाइडर लगा दिया है, सड़कें हो गई। लेकिन हमारी जो मोहल्ले की सड़क है वो तो बहुत ही पतली है, और उस पर जो वेणी माधव भगवान की यात्रा है वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुंभ से जुड़ी हुई ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है। तो ये हम अपने घर फिर से पहुंच गए, यानी दिल्ली से स्टेशन प्रयागराज, प्रयागराज से पूरा शहर आपको दिखाया, फिर घर आकर नागवासुकी होते हुए संगम तक गए, किला आपको दिखाया, संगम घाट आपको दिखाया। तो एक तरह से पूरी जो कुंभ की यात्रा है वो एक हिस्से की हमने करा दी। और बाकी तो पूरा इसलिए नहीं करा सकते कि 10 किलोमीटर का, तो 8 किलोमीटर का शायद, वो तो गंगा पथ ही है। और मैंने जो आपको कहा ना कि मेले का बहुत छोटा हिस्सा, एक हिस्सा हमारे मोबाइल के जो कैमरे में है वो कैद हो पाया, क्योंकि बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ भी है, यानी गंगा यमुना के दूसरी तरफ भी। और उसके लिए क्या करना होगा, ये जो पांटून पुल बने हुए हैं, इन्हीं से आपको पार होकर जाना पड़ेगा। ये भी रात में देखिए क्या सुंदर चमक रहे हैं। तो जाइए, प्रयागराज होकर आइए अगर संभव है तो। नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा ये वीडियो देखिए, गंगा का नाम लीजिए और गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। अब ये तो ठीक है ना, काम पूरा कर दिया ना मैंने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।